कल्पना कीजिए एक ऐसे भीषण युद्ध की जहां एक पूरे वंश का हर एक पुरुष मारा जा चुका हो, सब कुछ खत्म। और फिर उसी राख से एक ऐसा वंश वापस खड़ा होता है जो मारवाड़ के सबसे बड़े योद्धाओं को जन्म देता है, और संतों को भी। आज की इस गहन चर्चा में हम उदेश खाप की उपगोत जरगानिया राजपुरोहित के इसी अविश्वसनीय इतिहास को डिकोड कर रहे हैं। ये ना महज इतिहास का कोई साधारण पाठ नहीं है। ये विलुप्त होने की कगार से उठकर शौर्य और अध्यात्म के शिखर तक पहुंचने की एक अद्भुत केस स्टडी है। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं, इस पूरे सफर की जड़ें आखिर हैं कहाँ? बिल्कुल, क्योंकि जब हम खाप और उपगोत जैसे शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक विशाल वटवृक्ष आता है। और इसकी शाखाएं हैं ना? हाँ, एकदम सही। तो खाप का मतलब है मुख्य वंश और उपगोत उसकी एक उपशाखा। जरगानिया गोत की जो मूल उत्पत्ति है वो ऐतिहासिक नगरी भीनमाल से मानी जाती है। अच्छा, ये उदेश खाप से निकली शाखा है। इनके गोत्र ऋषि उदालिक हैं, कुल देवी ममाई माता हैं और आराध्य देवी के रूप में खीमज माता को पूजा जाता है। लेकिन इस पूरे वंश के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो वो नागौर का बड़ाइली ग्राम है ना? 100%। बड़ाइली का वो युद्ध, वही जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां इतना भयंकर रक्तपात हुआ था कि वंश का कोई भी पुरुष जीवित नहीं बचा। मतलब सोचिए। सच में रोंगटे खड़े करने वाला मंजर रहा होगा वो। अगर हम उस समय की स्थिति की गहराई में जाएं तो केवल एक गर्भवती महिला अपने पीहर यानी मायके में सुरक्षित थी। हाँ, उस एक अजन्मे बच्चे पर पूरे वंश के अस्तित्व को बचाने का कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव रहा होगा। और उसी एक बच्चे ने इतिहास पलट दिया। मजेदार बात यह है कि इसी घटना से इस उपगोत का नामकरण भी जुड़ा हुआ है। अरे वो कैसे? कहा जाता है कि जब उस इकलौते पुत्र ने जन्म लिया और वो बड़ा हुआ तो उसने इस खत्म हो चुके वंश की जड़ को फिर से जवान कर दिया। ओहो, तो जड़ और जवान शब्दों के इसी शाब्दिक मेल से जड़गानिया और फिर जरगानिया नाम पड़ा। बिल्कुल, यही कहानी है इसके पीछे। ये तो एक शानदार भाषाई खोज है। श्रोताओं के लिए यह समझना जरूरी है कि ये महज एक नाम नहीं है बल्कि एक पूरे पुनर्जन्म का प्रतीक है। एकदम सही कह रहे हैं आप। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा ना इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। वो कैसे? विलुप्त होने से बचने के बाद इस वंश ने अपना ऐसा अभूतपूर्व सैन्य कौशल दिखाया जिसकी मिसालें दी जाती हैं। यहां मुझे ना थोड़ा उलझन है। जब हम राजपुरोहित सुनते हैं तो दिमाग में ज्ञान, शास्त्र और पूजा पाठ की छवि आती है। स्वाभाविक है। तो राजपुरोहितों ने अचानक शास्त्र छोड़कर शस्त्र क्यों उठा लिए? क्योंकि उस दौर में ना अस्तित्व और रियासतों को बचाने के लिए केवल ज्ञान काफी नहीं था, रणभूमि में उतरना बहुत जरूरी था। अच्छा, हालात की मांग थी। हाँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण वीरम सिंह जी हैं। उनकी युद्ध नीति और सैन्य कुशलता इतनी अचूक थी कि उन्होंने जोधपुर रियासत की कई मोर्चों पर रक्षा की। क्या बात है! उनकी इसी रणनीतिक क्षमता और पराक्रम से मारवाड़ के महाराजा मानसिंह जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वीरम सिंह जी को जड़ाऊ गांव जागीर में भेंट कर दिया। मतलब ये कोई साधारण नाम नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये राज्य की रक्षा में उनके योगदान का सीधा प्रमाण था। तो उन्होंने खुद को हालात के हिसाब से पूरी तरह ढाला। इसी शौर्य परंपरा में बालाग्राम के केसर सिंह जी का नाम भी तो आता है। हाँ, जिन्हें झुंझार कहा गया। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि झुंझार वो वीर योद्धा होते हैं जो युद्ध भूमि में प्राणांतक चोट लगने के बावजूद लड़ते रहते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और इसी त्याग और मर्यादा की परंपरा को बिरावास ग्राम में सती तारा देवी ने भी अपने सर्वोच्च बलिदान से आगे बढ़ाया। ये पूरा दौर ना शौर्य और बलिदान का चरम था। लेकिन एक बात गौर करने वाली है। जिन हाथों ने पीढ़ियों तक तलवारें उठाई उन्होंने अंततः शांति और समाज सेवा के लिए माला भी पकड़ी। बिल्कुल, एक बड़ा बदलाव। क्या ऐसा हो सकता है कि पीढ़ियों के संघर्ष और युद्ध के बाद इस वंश ने एक गहरे मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की तलाश की हो? मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। पीढ़ियों के संघर्ष के बाद अध्यात्म की ओर ये झुकाव बहुत स्वाभाविक लगता है। सही बात है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण महान संत विमल मुनि जी महाराज है। उन्होंने पुष्कर में वर्षों तक कठोर तपस्या की। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने केवल तपस्या नहीं की बल्कि अपनी वो पूरी तपोभूमि अखिल भारतीय राजपुरोहित समाज को भेंट कर दी। अरे वाह!
जहां आज समाज का वो विशाल आधुनिक भवन खड़ा है। बिल्कुल वही। मतलब उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को एक ठोस सामाजिक धरोहर में बदल दिया। हाँ, सही कहा। उन्होंने साबित किया कि असली अध्यात्म केवल ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि समाज की भौतिक सेवा करना भी है। सुरेश राजपुरोहित जी द्वारा संकलित की गई ये जानकारी सिर्फ एक वंश का इतिहास नहीं है। ये न हर उस इंसान के लिए एक मास्टर क्लास है जो जीवन में शून्य पर खड़ा है। बिल्कुल, ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, शून्य से उठकर शिखर तक पहुंचना संभव है। संघर्ष, अनुकूलन और संतुलन की एक बेहतरीन कहानी। एकदम सही। खैर, इसी के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाने से पहले एक पल के लिए सोचिए, जब किसी वंशावली के डीएनए में बड़ाइली के युद्ध जैसा भारी रक्तपात और पुष्कर जैसी गहरी आध्यात्मिक शांति दोनों एक साथ समाहित हों, तो आज के इस आधुनिक युग में इस महान विरासत को आगे बढ़ाने वाली पीढ़ियां अपने दैनिक जीवन में शस्त्र के